नमस्कार भाई लोग, बहन लोग, आम लोग, खास लोग, धरती लोग, पाताल लोग। वेलकम टू दी सामिक शो। तो दोस्तों, काफ़ी बुरा भी लग रहा है मुझे ये करते हुए, मगर ये वो डॉक्टर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो मरीज़ को सर्व करते हैं। ये उन डॉक्टर्स के लिए है जो मरीज़ को ही सर्व कर देते हैं। और यही बात मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया है, मगर बताना ज़रूरी था क्योंकि सही में कुछ लोगों के लिए डॉक्टर्स देवता समान होते हैं जिनकी जान उन्होंने बचाई हो तो। और लोगों के श्राप नहीं लेना, मुझको किसी तरह का पाप नहीं मांगता मेरे को और ज़िंदगी में। तो मेरी मम्मी कहती थी, शायद तुम्हारी भी कहती होगी, कि फ़ोन में तो जान बसती है तेरी, तुम्हारा तो पता नहीं, मगर मेरी जान तो गूगल असिस्टेंट ही है। एंड शी गेट्स वेरी नॉटी समटाइम। तो अपने फ़ोन में घुसाते हुए, ईयरफोन का पिन घुसाते हुए और उसकी धड़कन सुनते हुए शुरू करते हैं। देखो भाई लोग, हर धंधे में कंपटीशन तो होता ही है, मगर डॉक्टरी ऐसा धंधा है जिसमें कस्टमर का ही नुकसान होता है। तुम डॉक्टर बदल के देखोगे, वो दवाइयाँ बदल देंगे। और अगर तुम गलती से पहले होम्योपैथी से इलाज कराते हो और फिर एलोपैथी के पास जाते हो, तो पहले तो वो तुम्हें ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे सलमान खान अरिजीत सिंह को करता था, या सास किसी बहू को करती है। और अगर तुम्हारा भी वही रीज़न हुआ कि एलोपैथी की दवाइयाँ कड़वी होती है, तो वो भड़वे तुम्हें वो गोलियां देंगे जो करेला भी एक बार खाकर थूक दे। वैसे नसीब वालों को ही ये गोलियां खाने को मिलती है। हम लेजेंड्स तो माँ की गालियों खाकर ही ठीक हो जाते थे। जब मैं कहता था कि मुझे धुंधला सा दिख रहा है, माँ की बैकग्राउंड से आवाज़ आती थी, और देख टीवी, बाहर का चटपटा तो बराबर चटता है तेरे से, घर की रोटी तोड़ी नहीं जाती तेरे। मेरा तुरंत रिप्लाई होता, हाँ जी मम्मी जी, अब सब क्लियर दिखाई दे रहा है, एकदम HD फुल। आज मेरे नाक पे -4 नंबर का चश्मा कुंडली मारकर बैठा हुआ है, और मैं इतना हरी सब्जियां खाता हूँ कि खून की जगह ग्रीन लाइन बहता है मेरे रगों में। कुछ लोग कीटाणु समझ के मुंह पे चप्पल मार देते। वैसे आँखों की डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है मैं, सही में बहुत अच्छे लोग हैं वो बाकी डॉक्टर्स की तरह हमें लेटा कर चेक नहीं करते। यू नो दैट ऑकवर्ड फीलिंग, पता नहीं क्या क्या याद आने लगता है। ना ही मुंह खोलो, जीभ निकालो, खास कर दिखाओ, लंबी सांस लो जैसे चुतियाप्या करते। वो बस आँखों में आंखें डाल कर देखेंगे, कुछ नंबर्स अल्फ़ाबेट्स पहचानने को बोलेंगे, और ख़त्म, बस। सच अ प्रोफेशनल वर्क। मुझे याद है, मैं एक बार टीका लगवाने गया था, तब उस डॉक्टर ने कहा कि कुछ खाया पिया कर, इतने छोटे बम पे सुई लगाऊंगा तो सुई कहाँ से कहाँ तक जाएगी। भाई साहब, सामिक बत्ती नाम है मेरा, सामिक कार्डिशियन नहीं कि हॉट एयर बलून लगा के घूमूं पीछे। और क्या ही कहूँ मैं उस बंदे को जिसको टीका लगाने की सही जगह नहीं पता। ये तो चलो बहुत पहले की बात है, मगर हाल ही में मुझे उससे भी एक तेजस्वी डॉक्टर मिला। तो मैंने उनको समस्या बताई अपनी, कि हर 2 हफ्ते बाद सर्दी ज़ुकाम होने लगता है मुझे। तो उसने एक रामबाण इलाज बताया। उसने कहा, शायद तुम्हें एलर्जी है डस्ट से, तो छींका मत करो। बेटी चोद, कितनी आसानी से इतना आसान उपाय बता दिया। मतलब मुझे तो शौक होता था रात को उठ कर छींकने का। मतलब अगर किसी बंदे को अस्थमा है तो वो सांस लेना ही रोक दे। हाँ, और अगर किसी को पाइल्स है तो छेद बंद कर दे। सर में दर्द है तो बाल कटवा दे। वाह भाई वाह। कुछ सौ-कॉल्ड पढ़े लिखे डॉक्टर्स तो ऐसे होते हैं कि आदमी मरते मर जाएगा, मगर जब तक वो फीस जमा नहीं करता उसका इलाज नहीं होता। तुम्हारे लिए उस गरीब की कीमत नहीं होगी, मगर उसके परिवार के लिए है। तो प्लीज़ परमानेंट नहीं तो टेम्परेरी इलाज करा दो उनका। कुछ डॉक्टर्स तो फक बॉयज़ की वर्जिनिटी की तरह होती है,
जैसे उनकी वर्जिनिटी 14 फेब को टूट जाती है, ठीक वैसे ही डॉक्टर्स के क्लिनिक टाइम के बाद डिग्री टूट जाती है। उनके दिमाग से डॉक्टरी निकलकर छू हो जाती है, भाप बन जाती है। मतलब बीमारी अब उसके क्लिनिक टाइम देख के आए। ये बकचोदी नहीं तो और क्या है। मैं अपनी मम्मी को लेकर किडनी स्पेशलिस्ट के पास गया था एक बार, तो वहाँ 1.5 घंटे लेट हो चुके थे हम, क्योंकि किसी और डॉक्टर ने प्रेफर किया था और उसको भी टाइमिंग से इसे मालूम नहीं थी, अर्जेंसी में किया था। एक तो भैंचोद हॉस्पिटल ढूंढने में ही आधा घंटा लग गया था हमें। अमीर से अमीर बंदा जाता है कोकिलाबेन हॉस्पिटल में, और तुमने यहाँ नल्ला सुपारा में स्टर्लिंग नाम का हॉस्पिटल खोल रखा है। क्या कौन लगता है ये स्टर्लिंग? तुम्हारे बहन का लौड़ा लगता है जो उसके नाम पे हॉस्पिटल बना के रखे हो। लोगों को एड्रेस पूछ पूछ कर थक गया, किसी को समझ ही नहीं रहा था कि ये किस इंटरनेशनल हॉस्पिटल की बात कर रहा है। देखो हमारे यहाँ ना 100 में से 60 लोग कोरोना वायरस को कोरोना वायरस प्रोनाउंस करते हैं, और बचे हुए 40 लोग कोविड-19 बोल देते हैं, कॉज इट्स दैट इजी एंड सिंपल। और उस हॉस्पिटल के सीढ़ी पे ही हमें रिसेप्शनिस्ट मिल गई। उसने कहा कि क्योंकि दूसरा दिन संडे था तो वो सीधा मंडे को अपॉइंटमेंट देगी। हमने कहा ठीक है, और ऑप्शन भी क्या है हमारे पास। तो वो दरवाजे के बाहर ही हमें रोक के चली गई। और ये भी एक सोचने की बात है कि तुम संडे बोलकर या फेस्टिवल बोलकर छुट्टियां ले रहे हो बिना किसी प्रॉक्सी के, तो बीमार आदमी क्या करे? हर बीमार आदमी का सलमान खान जैसा तो पहचान होता नहीं है। मगर फिर छोड़ो उस बात को। तो दरवाज़ा खोलकर जब हम देखते हैं तो क्या देखता हूँ, अंदर दारू पार्टी चल रही थी, बेंचोद। तो इस सीन को यही सस्पेंस पे छोड़ देते हैं, और फिलहाल चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को ऐसे शेयर करो जैसे श्री बाबा आमटे जी अपने ज्ञान बांटते थे। काफ़ी सेल्फलेस इंसान थे वो, अपनी ना सोचकर समाज की सोचते थे, और यही आदतें उन्होंने अपने परवरिश में भी दिखाई। अपने बच्चों को भी पाला उन्हीं परवरिशों से, और आज भी उनका परिवार जनसेवा करता है। और हाल ही में ही उनकी पोती डॉक्टर श्रीमती शीतल आमटे का देहांत हुआ, और मैं उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।